हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, फाइनली इग्नू ने टर्म इन एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप करने का लिंक जारी कर दिया है। यदि आप जून 21 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, उससे पहले आपको इग्नू की तरफ से कोविड के कारण गाइडलाइन जारी की गई है, उसको अच्छे से समझना होगा, तभी आप इस फॉर्म को बहुत अच्छे से भर पाएंगे। इसमें आपको यह बताया गया है किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या आपको पेमेंट करना होगा, किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। एक एक डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में यह सवाल है कि क्या उनके लास्ट ईयर के फ़ी को एडजस्ट किया जाएगा कि नहीं। जैसा कि इग्नू के ऑफिशियल साइट पे एक मैसेज आया था, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि जो भी कैंडिडेट को प्रमोट कर दिया गया है, उनके फ़ी को नेक्स्ट ईयर के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें एडजस्ट किए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी मैं आपको एक एक डिटेल को अच्छे से समझा पाऊँगा। सबसे पहले आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो आपको यह इस तरह का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप एग्ज़ाम फॉर्म के पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर जून 21। जैसे आपको पता है, हमारे टर्म इन एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया गया था। अब जो भी हमारे एग्ज़ाम होंगे उसके लिए हमें शॉर्टली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, अभी कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इस कारणों से इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ा था। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या शेड्यूल रखा गया है। 17 मई 21 से आप 15 जून 21 तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहले इस फॉर्म को भरने के लिए हमको 150 पेमेंट करना होता था, मगर अब इस बार फॉर्म भरेंगे तो आपको 200 तक का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद देख लेते हैं अलॉटमेंट ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर। यदि आप कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि वह एग्ज़ाम सेंटर आपके नियरेस्ट होने चाहिए। यदि वह एग्ज़ाम सेंटर आपको नहीं दिया जाता है तो आपको उसके अल्टरनेटिव जो भी एग्ज़ाम सेंटर हैं वो दिए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी हैज़ द राइट टू शिफ्ट स्टूडेंट फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर ड्यू टू कोविड गाइडलाइन। क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति है उसको देखते हुए इग्नू ने अपनी तरफ से यह इनिशिएटिव लिया है। अब आगे देखते हैं प्री रिक्वेस्ट फॉर द सबमिशन ऑफ द एग्ज़ाम। आप सभी कैंडिडेट को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके असाइनमेंट फुल्ली सबमिट कर दिए गए हैं, तभी आपके इस फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपके जो भी रजिस्ट्रेशन थे वह वैलिड हैं और अभी तक टाइम लैप्स नहीं हुए हैं। उसके बाद जो भी मिनिमम ड्यूरेशन थे इस कोर्स को कंप्लीट करने के, वो आपके कोर्स कंप्लीट होने चाहिए। यदि आपके कोर्स 2 साल के हैं तो वो 2 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट अगर किसी कारण से फेल हो गए थे तो वह अलग अलग ग्रुप को एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी फॉर्म है उसमें मेंशन करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे एक बात और भी बताया गया है कि जो भी अगर डेट या टाइम सेम हो जाते हैं तो किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो चेंज नहीं किए जाएंगे और ना ही किसी तरह के रिक्वेस्ट करने पे ये चेंज होंगे। अब आगे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन। यहाँ पे यह बताया गया है जो भी कैंडिडेट टर्म इन एग्जामिनेशन जून 20 दिसंबर 20 में फेल हो चुके थे, वह कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। वह कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे यह बताया गया है कि यदि आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और आपके ड्रॉप बॉक्स में आपके कोर्स शो नहीं हो रहे हैं तो इस रिगार्डिंग आप अपने रजिस्ट्रार्ड को एक मेल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड मेल आईडी दिया गया है, आप इस पे मेल कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने एक फ़ोन नंबर भी दिया है। आपको तो पता है फ़ोन नंबर कोई उठाता है नहीं, तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद आगे यह बताया गया है आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर्ड। यदि आप किसी प्रोग्राम को इंग्लिश मीडियम में लिए हैं तो आपको सारे एग्ज़ाम को इंग्लिश मीडियम में लिखना होगा। यदि आप इस कोर्स को हिंदी मीडियम में लिए हैं तो आप सारे को हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं एक्सेप्ट इंग्लिश और हिंदी। जैसे जो कैंडिडेट हिंदी मीडियम में सारे कोर्सेज़ को ले रखे हैं तो वह हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देंगे और इंग्लिश पेपर को इंग्लिश में लिखना होगा, और जो भी कोर्स इंग्लिश मीडियम में लिखे जाते हैं उसको इंग्लिश मीडियम में लिखना होगा। इस बात का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा। उसके आगे दिया है दिसंबर 20 टर्म इन एग्जामिनेशन रिजल्ट विल बी अपलोडेड ऑन इग्नू वेबसाइट। इग्नू की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जो भी रिजल्ट आएंगे उनको अपलोड कर दिया जाएगा। आगे यह भी बताया गया है कि यदि आपके किसी एक पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आपको लास्ट डेट का वेट ना करके अच्छे से फिलअप कर देना है। आगे जेल इमिनेंट्स, मतलब जो भी कैंडिडेट जेल में हैं वो अपने जो भी फॉर्म है जेल के रीजनल सेंटर से भर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं स्टेप फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म, किस तरह से आप
एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधानी से इस फॉर्म को फिलअप करना है। आपको एक एक डिटेल को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही इस फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, द एग्ज़ाम सेंटर कोड इज मेड अवेलेबल ऑन रीजनल सेंटर वाइज। आपके रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड कर दिए गए हैं, आप उसको देख के समझ के फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एक बेसिक रखा गया है, जिसके अनुसार से यदि आप फॉर्म को पहले भरते हैं तो आपको मनचाहा सेंटर मिल सकता है। यदि आप लेट करते हैं तो मे बी आपको जो भी सेंटर चाहिए वो सेंटर आपको नहीं मिलेगा। उसके आगे देख सकते हैं, यदि इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप एक बार में जितने भी डिटेल हैं उसको अच्छे से फिलअप कर दें। हर एक जो भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको भी फिलअप कर दें और एक बार में इस फॉर्म को सबमिट करें। ठीक है, आगे आपको फॉर्म को पेमेंट करना है HDFC IDBI या इंटरनेट बैंकिंग के सहारे से आप इस फॉर्म के पेमेंट को कर सकते हैं। आगे यहाँ बताया है कि जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आपको हर एक चीज़ को केयरफुली देख लेना है और उसके बाद जो भी एक्नॉलेजमेंट आता है उसको आप प्रिंट कर लेंगे। यदि आप पेमेंट कर रहे हैं और आपका पेमेंट फंस जाता है तो आपको 72 आवर्स को वेट कर लेना चाहिए। उसके बाद यदि उसके बाद भी आपके स्टेटस नहीं शो करते हैं तो सर्च ऑप्शन में जाके आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उसके आगे यह बताया गया है कि यदि आपके उसके बाद भी स्टेटस नहीं शो कर रहे हैं तो आपको एक मेल करना होगा जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट रिफंड फॉर एग्ज़ाम फ़ी है। उसके आगे देख लेते हैं किस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को देख सकते हैं। यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ है, यानी और भी एग्ज़ाम सेंटर यदि पढ़ते हैं तो आपको दिखाए जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने रीजन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका, जैसे मान लीजिए अगर आप मुंबई में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या दिल्ली में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जहाँ भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ का आपको रीजनल सेंटर को चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो भी कैरेक्टर है, जो भी स्टेट हैं, उनके आपको कैरेक्टर को डाल देना है। जैसे आप कैरेक्टर को डालते हैं वहाँ पे जो भी सेंटर अवेलेबल है वो आपके सामने शो कर दिए जाएंगे। तो ये सारा अभी टेंटेटिव है, पर मे भी हो सकता है कि आगे और भी सेंटर्स बढ़ाए जाए, मगर अभी कोविड के गाइडलाइन को देखते हुए ये सेंटर्स को थोड़े अभी कम शो कर रहे हैं। यदि आप एग्ज़ाम कहीं और देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पटना चूज़ कर लेता हूँ, अगर मैं एग्ज़ाम पटना में देना चाहता हूँ तो मैं पटना का सर्च करके देख लूँगा कि वहाँ कौन कौन से सेंटर अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे मैं भी एग्ज़ाम चाहूँगा तो दे सकता हूँ। आगे देखते हैं रिफंड ऑफ एक्सेस एंड अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फी। यदि आपने पेमेंट किया उसके बाद भी कहीं भी शो नहीं हो रहा है, आपने वहाँ पे चेक किया वहाँ पे भी शो नहीं हो रहा है, तो आप अपने बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी आपने पेमेंट किया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उसके आगे एक ऑप्शन है, ऑप्शन फॉर चेंज इन एग्ज़ाम सेंटर। तो यह किसी भी हाल में एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं किए जाएंगे। जिस तरह के परिस्थिति चल रहे हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ के ये डिसीज़न लेके अपने जो भी एग्ज़ाम सेंटर है उसको चूज़ करना है। उसके आगे है इशू ऑफ हॉल टिकट। यदि आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपके जो भी हॉल टिकट हैं 7 to 10 डेज में आपको आपके वेबसाइट पे शो कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद ही आप एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक कर देना है और फॉर्म फिलअप के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे वाले पेज पे आ जाना है। जैसे आप इस पेज पे आएंगे आपको अपने प्रोग्राम के कोड को डालना है, एनरोलमेंट नंबर जो भी आपका था वो डालना है। ये सारा चीज़ आपके आईडी पे शो हो किया हुआ है, वहाँ से आप देख के यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अपने रीजनल सेंटर जो भी हैं उनको भी आप चूज़ कर लें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी आप ये फ़ी पेमेंट करेंगे वो पर कोर्स आपको 200 पे करना है। और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि जो भी आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं कि नहीं किए हैं वो भी आपको बता देना है कि आपने सबमिट किया है या नहीं। रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्स इज़ वैलिड एंड नॉट टाइम बाउंड, मतलब आपका टाइम लैप्स नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे आप इस पर सबमिट करते हैं आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। इस पेज में आपका सारा डिटेल जो आपने फिलअप कर रखा था पहले वो सारा का सारा आ जाएगा। ये सारा आपका आईडी के अनुसार से ही आता है। यहाँ पे आपका एक एक चीज़ आपको डिटेल में शो कर दिया जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस फॉर्म को पेमेंट करने के लिए बताया गया है कि डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का सहारा लें। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं प्रोग्राम कोड आपका शो हो जाएगा, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वहाँ पे। उसके बाद आपका एनरोल नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी सेंटर रीजनल सेंटर है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आता है एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डाउन
तो आपको यहाँ पे जो भी सेंटर आपका है या जहाँ भी आप सेंटर लेना चाहते हैं उसको आप चूज़ कर लें। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो भी आपका नाम है वो शो होता है। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस आपने फिलअप किया है वो सारा यहाँ पे शो होता है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है डू यू वांट टू चेंज योर एड्रेस, मतलब यदि आप अपने जो भी एड्रेस आपने डाल रखा है या जो भी एड्रेस शो हो रहा है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो सही सही फिलअप कर दें, ठीक है। उसके बाद आता है जेंडर। जेंडर में मेल फीमेल जो भी हैं वो फिलअप कर दें। मोबाइल नंबर यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी आप चेंज कर सकते हैं, मगर ये ऑलरेडी जो आपने फिलअप किया था वो शो होता रहता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो वो फिलअप करें। आधार कार्ड नंबर आप डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कोर्स डिटेल। यहाँ पे आपको पर कोर्स के 200 पे करने हैं, तो थोड़ा समझ के ध्यान से जो भी आपको एग्ज़ाम देना है जिस भी कोर्स का आप उस सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अंत में आपको सबसे बड़ी सवाल का जवाब देता हूँ। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट के मन में यह सवाल है कि जो हमने लास्ट ईयर पेमेंट किया था वो बोला गया था कि कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, मतलब इस साल हमारे एग्ज़ाम फ़ी में एडजस्ट होना था, मगर इस नोटिफिकेशन में आपको कहीं भी इस चीज़ के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। किसी भी लाइन में ऐसा नहीं बताया गया है कि आपके जो भी फॉर्म के फ़ी हैं वो एडजस्ट किए जाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप 2 से 4 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। मे भी ऐसा हो सकता है कि इग्नू अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करे जिसमें वह इस बात का जिक्र करे कि जो भी कैंडिडेट प्रमोट किए गए थे उनको, जैसे मान लीजिए आपने 900 पे किया था, तो अभी अगर मान लीजिए नए जो रूल हैं या फिर नए जो फ़ी हैं उसके अनुसार से 1500 पे करने हैं, तो बाकी का रेस्ट अमाउंट ही पेमेंट करना पड़े। तो आप हड़बड़ में इस फॉर्म को फिलअप ना करें, एक एक डिटेल को समझ लिए हैं तो कुछ दिन वेट कर लें, और थोड़ा वेट करने के बाद आपको मे भी हो सकता है कि जो भी आपके पैसे बचने हैं वो बच जाएँ। आशा करता हूँ मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सही सही जवाब दे पाया हूँ। यदि उसके बाद भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।